अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। देखिए, आप दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी ही सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितनी बातें कही वो पूरी की, शानदार काम किए, और देश में पहली ऐसी सरकार है जिसको पहली बार में 95% से ज्यादा और अगली बार में 90% से ज्यादा सीटें मिली हूँ। अरविंद केजरीवाल से लड़ना, अरविंद केजरीवाल गाली देना, आम आदमी पार्टी को गाली देना बड़ा अच्छा आता है। काम कौन करेगा? जनता ने जिसके लिए चुन के भेजा, लड़ने के लिए नहीं भेजा, काम करने के लिए भेजा है। काम कौन करेगा? कोई काम नहीं करते। दिल्ली में भाजपा को एक बार 3 सीटें मिली, एक बार 8 सीटें मिली, और मुझे लगता है इस बार हो सकता है कि वो 3 सीटें जो मिली थी वो भी ना मिले। दिल्ली में एक तरफा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी को जिताने जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। 70 की 70 सीटें भी आ जाए तो अचंभा नहीं होगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने हाल ही के दिनों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें 2100 महिलाओं को देने वाली योजना है, पुजारियों का सम्मान वेतन। इसके अलावा भी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जो पानी के बिल हैं उनका भी बड़ा ऐलान किया है कि जिनको लगता है कि पानी के बिल ज़्यादा आए हैं उनको माफ़ किया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। विश्वासनगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, और विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंघल जी हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका AR न्यूज़। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही होगा, बहुत करीब है विधानसभा चुनाव, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, पिछले 15-20 दिन से हम लोग ग्राउंड पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और बहुत शानदार माहौल है। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है, और साथ ही साथ यहाँ के विधायक ने पिछले 3 बार से लगातार वो जीत रहे हैं और कोई काम यहाँ पे नहीं किया। तो जनता इस बार बता रही है कि उनके क्या काम हैं जो नहीं हुए, और वो उम्मीद कर रही है कि इस बार जो नया विधायक बन के आएगा वो आम आदमी पार्टी का आएगा, और मिलके हम शानदार काम करेंगे। अभी हमने देखा कि पहली लिस्ट में ही आपके प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम है, तो अब क्लियर तो हो गया है कि किसके साथ आपका मैच है। तो किस तरह की तैयारी हैं, और उनके काम को अगर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी ने दोबारा से उन्हें टिकट दिया है, तो पिछले जो उनका कार्यकाल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले कार्यकाल में वो जनता के बीच में बिल्कुल नहीं आए, जनता से मिले नहीं, जनता से बात नहीं करी। कल ही मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा उन्होंने 8000 करोड़ रुपए का इस विधानसभा में काम कराया। मैं पूछना चाहता हूँ, जनता पूछना चाहती है, क्या काम कराया, क्या काम उन्होंने किया? यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, यहाँ काम नहीं होता है, यहाँ सफाई नहीं होती है, मतलब यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, पानी की, सीवर की, अलग अलग मल्टीपल इश्यूज हैं। लेकिन ना विधायक ने कभी यहाँ पे ध्यान दिया, ना कभी यहाँ पे आए, ना लोगों का काम किया, ना लोगों के बीच में आए, ना लोगों की सुनी, ना लोगों को समझा। तो किया क्या उन्होंने? कहाँ गए वो पैसे? किया क्या उन्होंने उस पैसे का? तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको उस 8000 करोड़ में से कोई फ़ायदा मिला? क्या उनके गेट बने? क्या उनकी कॉलोनी में रोड बनी, नालियाँ बनी, सीवर की समस्या खत्म हुई, पानी का काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। पानी की बात कही जा रही है कि हाल ही में उन्होंने कई पंप खुलवाए हैं, क्या कहना है इसमें? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या है। हमारे यहाँ अशोक निकेतन है, जागृत इंक्लेव है। अशोक निकेतन वालों को तो इतना मजबूरी में उनको परेशान होके अपने गेट पे बोर्ड लगाना पड़ा कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो वोट नहीं। ऐसा उन्होंने अपने गेट पे बोर्ड लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी वोट मांगने यहाँ पे ना आए। हम भाजपा को 80-80% इस कॉलोनी से वोट देते हैं, और हमारे कोई भी काम, हम वो लोग काउंसलर पे भी गए, वो लोग विधायक पे भी गए, वो लोग सांसद पे भी गए, और कोई भी काम इस विधानसभा में उस कॉलोनी में नहीं हो पाया। उन्होंने जो पंप लगवाए उन कॉलोनियों में, मैं कहता हूँ अगर मैं 12 साल विधायक होता तो उनको आज मैं 12 साल बाद खारे पानी के पंप ना लगा के देता, मैं मीठा पानी उनको अरेंज करवा के देता, मैं मीठे पानी की लाइनें वहाँ पे डलवाता। कोई काम नहीं किया। आखिरी 1 महीना दिखावा कर रहे हैं, ना जनता के बीच में आते हैं, ना जनता का काम करते हैं, ना जनता की सुध लेते हैं, ना जनता से बात करते हैं। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और मैं तो उम्मीद करता हूँ इस बार आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी विधायक को मुझे चुन के भेजेंगे, और वो देखेंगे कि विधायक कैसा होता है,
काम कैसे किए जाते हैं, विधायक को जो काम करने होते हैं वो कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। तो जनता पे भरोसा मुझे इस बार वो मुझे जिता के भेजेंगी। दीपक जी, अगर आपको जनता सम्मान देती है और मौका आपको मिलता है तो आपके मन में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको करने हैं, जिस पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ जनता मुझे मौका देती है, जनता मुझे वोट देके जिता के भेजती है, तो मैं जनता के बीच में रह के जन सेवा करके लोगों के काम करवाऊंगा, लोगों के बीच में रहूँगा, उनकी सुनूंगा। उनकी पानी की समस्या है तो पानी की समस्या पे काम करेंगे, सीवर की समस्या है सीवर की समस्या पे काम करेंगे, सड़कें ठीक नहीं है सड़कें ठीक कराएंगे, गलियाँ ठीक नहीं है वो ठीक कराएंगे। दिल्ली सरकार की योजनाएं, सीसीटीवी कैमरा पूरी दिल्ली में लगे, इस में नहीं लगे। मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में खुले, हमारी विधानसभा में नहीं खुले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिल्ली सरकार की योजनाएं। उसकी वजह क्या रही, क्यों आपके एरिया में क्यों नहीं? विधायक रोकता है, विधायक को पसंद नहीं दिल्ली सरकार के कोई अच्छे काम, दिल्ली के जो विश्वासनगर में भी हों, जो दिल्ली सरकार इतने शानदार काम पूरी दिल्ली में कर रही है, वो काम दिल्ली सरकार के इस विधानसभा में भी हों, उन्हें पसंद नहीं है। वो लड़ते तो बहुत अच्छा है, लड़ाई तो बहुत अच्छा करते हैं, अरविंद केजरीवाल उठते हैं सुबह सुबह गाली तो बहुत देते हैं, लेकिन काम भी तो करें। जनता ने जिसके लिए चुन के भेजा इनको, जनता ने जिसके लिए उनको वोट दे के भेजा है, वो काम भी तो करें, जनता की आवाज़ भी तो उठाएं। अरविंद केजरीवाल से लड़ना, अरविंद केजरीवाल गाली देना, आम आदमी पार्टी को गाली देना बड़ा अच्छा आता है, काम कौन करेगा? जनता ने जिसके लिए चुन के भेजा, लड़ने के लिए नहीं भेजा, काम करने के लिए भेजा है, काम कौन करेगा? कोई काम नहीं करते वो। अभी हमने देखा कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई जिसमें उन्होंने आपदा शब्द का इस्तेमाल किया आम आदमी पार्टी के लिए। क्या कहना है आपका, क्या दिल्ली वालों के लिए आपदा है? देखिए, आप दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी ही सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितनी बातें कही वो पूरी की, शानदार काम किए, और देश में पहली ऐसी सरकार है जिसको पहली बार में 95% से ज़्यादा और अगली बार में 90% से ज़्यादा सीटें मिली हों। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसको इतना प्यार एक तरफा जनता से मिला हो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शानदार काम किए, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिल्ली के महिलाओं के लिए, महिलाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए खूब काम किए गए हैं, बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों के स्कूलों के लिए खूब काम किए गए हैं। स्कूलों की बात तो आज पूरा देश, पूरी दुनिया करती है। तो दिल्ली में शानदार काम हुए, लेकिन इस विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली के काम ऐसे ही चलते रहेंगे, और साथ ही साथ इस विधानसभा में भी अगले 5 सालों में शानदार काम होगा। एक योजना है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, और वो योजना है पुजारियों और ग्रंथों को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन देने की बात कही गई, सहयोग देने की। तो कहा कि इनका चुनावी हिंदुत्व जाग रहा है, इससे पहले हिंदुओं की इन्हें कोई फिक्र नहीं रहती है। अरविंद केजरीवाल जी अकेले ऐसे नेता हैं जो समाज के लिए, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, हिंदुत्व के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। उन्होंने, आज भाजपा डरी हुई है, आज भाजपा खौफ में है, उन्हें समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल को करे क्या। 3 बार से लगातार अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं दिल्ली में। एक तरफा चुनाव होता है दिल्ली में। भाजपा को एक बार 3 सीटें मिली, एक बार 8 सीटें मिली, और मुझे लगता है इस बार हो सकता है कि वो 3 सीटें जो मिली थी वो भी ना मिले, हो सकता है उसमें भी कुछ हट जाए, सफाया भी हो सकता है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल चाहती है, उनको पता है कि उनके काम जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आप अपनी टक्कर में क्या बीजेपी को देख रहे हैं कि कांग्रेस भी आपका नुकसान कर सकती है? नहीं, कांग्रेस का दिल्ली में अस्तित्व नहीं है। अच्छा, 3-4% वोट उनको पिछली बार मिले थे, उससे पिछली बार भी 3-4% वोट मिले थे, और हो सकता है इस बार वो भी ना मिले। पर नुकसान तो कर सकती है। नहीं, नुकसान कैसे करेंगे जब वोट परसेंटेज ही नहीं है उनके पास, जब अस्तित्व ही नहीं है तो नुकसान कैसे करेंगे? तो सामने भाजपा है लेकिन वो भी बहुत नीचे है, सामने भाजपा लेकिन वो भी बहुत नीचे है। दिल्ली में एक तरफा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी को जिताने जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जितने काम हमारे दिल्ली में हुए, और जैसा आपने भी कहा, जल बोर्ड का एक वादा किया है, जल बोर्ड का भी जो स्कीम आनी है जल बोर्ड की, वो स्कीम भी आएगी, और सभी लोगों को जिनका बिजली पानी का बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है उनको भरने की जरूरत नहीं है, सरकार बनते ही स्कीम आएगी और सबके बिजली पानी के बिल माफ़ किए जाएंगे। पर सवाल ये भी उठता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रचार तंत्र चलाती है, प्रचार करने में आगे है। ज़मीनी स्तर देखो, स्कूलों की हालत देखो, और एक बड़ा मुद्दा पोल्यूशन का उठाते हैं कि पोल्यूशन देखो, और टैंकर माफिया देखो जो जल बोर्ड की बात करते हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो बीजेपी उठाती हुई नजर आती है, इसका क्या जवाब है? देखिए, आप जनता के बीच में जाइए, इस बात का जवाब आपको जनता देगी। दिल्ली में स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल, सरकारी स्कूलों को बनाया गया है। दिल्ली में मेरे यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, उसका नाम था टेंट वाला स्कूल। उसका नाम टेंट वाला थोड़ी था, उसका नाम तो सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय था। लेकिन टेंट वाला इसलिए कहा जाता था कि बच्चे टेंट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, दरी पे बैठ के पढ़ते थे, इसलिए उसका नाम टेंट वाला स्कूल है।
आज उसकी बिल्डिंग आप जाके देखिए, शानदार बिल्डिंग है, अच्छे क्लासरूम है, अच्छे ब्लैक बोर्ड है, अच्छे टीचर हैं, स्कूलों में लैब्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। दिल्ली में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया स्कूलों का। दिल्ली में शानदार काम हुआ स्कूलों के अंदर। दिल्ली में स्कूलों में काम हुआ, शिक्षा पे काम हुआ, स्वास्थ्य पे काम हुआ, बिजली पानी पे काम हुआ। बिजली दिल्ली में आज 24 घंटे आती है। भाजपा की 25-25 साल से सरकारें हैं गुजरात के अंदर, उनकी स्टेट में आज भी 24 घंटे बिजली नहीं आती, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारे साथ में नोएडा गाजियाबाद लगता है, यूपी लगता है, आप पूछे देखिए, वहाँ पे आज भी 4-4, 5-5 घंटे कट लगते हैं, लेकिन दिल्ली में तो नहीं लगते। ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली में एक चीज को सुधारने का काम, एक चीज को क्वालिटेटिव करवाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। और भाजपा डरी हुई है, उनके पास ना कोई सीएम कैंडिडेट है, ना कोई फेस है, ना कोई लीडर दिल्ली में बचा उनके पास। आज में कुछ नहीं बचा, और मुझे लगता है इस बार और ज्यादा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को प्यार मिलने वाला है, दिल्ली की जनता प्यार देने वाली है, और हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भी आ जाए तो अचंभा नहीं होगा। 2020 में जब आपने चुनाव लड़ा तो उस वक्त हमने देखा कि आपका जो मार्जिन है बेहतर रहा, लेकिन आप चुनाव हार गए। 50,000 के तकरीबन वोट आपको मिले, पहला चुनाव था। क्या उस चुनाव से आपने सीखा, क्या कमियां, क्या खामियां रहीं जो इस बार वो नहीं होने वाली हैं? देखिए, वो चुनाव में लड़ा, उसके बाद में 5 साल लगातार जनता के बीच में रहा, जनता के सुख दुख में साथ रहा, जनता के कहीं काम करवाने हैं, कुछ करवाने हैं, उसमें साथ खड़ा रहा मैं उनके, और लोगों से मैं रेगुलर मिलता रहा। आज पिछले 1 महीने जब से मुझे टिकट मिली है, मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं घर घर जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बोलता, वो मुझे बताते हैं कि उनका विधायक कभी बीच में नहीं आया, कभी उनकी सुनी नहीं, कभी उनकी सुध नहीं ली, कभी उनको पूछा नहीं। तो आज विधायक की यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, मुझे एक तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, मुझे मिलेगा। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रही है, इस सीट पे भी जो उन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 12 सालों में, 3 बार जीतने के बाद भी जनता का कोई काम नहीं किया, उसका फायदा मुझे मिलेगा। और मुझे लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार विश्वास नगर में भी बनेगी, और विश्वास नगर की सीट भी सरकार बनाने में योगदान पूरा करेगी। पर जिस तरह से हमने देखा कि दोबारा से उन्हें टिकट मिला है, अभी आपके बीच में एक, जैसे आपने खुद ही कहा कि एंटी इनकम्बेंसी से आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जनता ये ज़रूर जानना चाहेगी कि क्यों हम, मतलब जो है अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनको बदलें, क्यों आपको चुने, ये सवाल ज़रूर जनता के बीच में है। देखिए, तो जनता आपको बताएगी, उसके 4-5 कारण मैं आपको बता देता हूँ। उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनसे कोई आसानी से मिल नहीं सकता। वो विधायक हैं, और विधायक बन के रहते हैं, वो जनसेवक बन के नहीं रहते। लोगों के काम नहीं करते, लोगों का काम समझते नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, लोगों की बातें सुनते भी नहीं है। मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने मुझे बोला, बेटा बात सुनो। मैंने बोलो जी। कहता, बेटा एक काम करना, हमारा कोई काम मत करना। मैंने ऐसे क्या बोल रहे हो जी? कह रहा, बेटा हम आए तुम्हारे पास, सिर्फ सुन लेना, हमारी बात को सुन लेना, काम मत करना। मैंने ऐसे क्या बोल रहा हूँ जी? आप विधायक बन के आऊँगा, जनसेवक बन के आऊँगा, आपके काम करने के लिए आऊँगा, आप जो आदेश करोगे उन कामों को करवाने की जिम्मेदारी लेंगे, उन कामों को करवाएंगे। कह नहीं यार, वो तो सुनता भी नहीं। कह सुन तो लेना। मतलब ऐसा फीडबैक है, कोई काम नहीं करते, जनता के बीच में आते नहीं है, जनता के बीच में रहते नहीं है, कोई वीआईपी नेतागिरी करते रहते हैं वो, लेकिन वीआईपी नेतागिरी ग्राउंड पे चलने वाली नहीं है। जनता आज समझ चुकी है, और जनता इस बार मुझे आशीर्वाद भी देगी, वोट भी देगी, और देखेगी कि एक विधायक कैसे जनसेवक बन के, बेटा बन के, भाई बन के काम करता है। एक आखिरी सवाल, और ज़रूरी भी, जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके के सवाल उठते हैं। एक तरफ आपके बहुत सारे, आपने जो काम गिनवाए, आपकी पार्टी ने जो किए, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, स्कूलों का जितना विकास हुआ है उनको लेकर हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने का प्रयास रहता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व पर चुनाव लड़ा जाए। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसका आम आदमी पार्टी अपने लिए किस हित में देख रही है? क्या ये हिंदू मुस्लिम चुनाव है, या शिक्षा, बेरोजगारी और जो जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर चुनाव है? देखिए, जनता जानती है, और जनता हमेशा काम पे वोट करती है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में जितने काम किए हैं वो जनता को पता है। जनता के बेटरमेंट के लिए, उनकी लाइफ सुधारने के लिए, उनके लिए, और उनसे पूछ के, उनसे समझ के, और ग्राउंड पे कामों को उतारा है। जनता काम पे वोट देगी, अरविंद केजरीवाल को वोट देगी, जनता अरविंद केजरीवाल जिताएगी, उनको सीएम बनाएगी। जनता जो काम आज चल रहे हैं दिल्ली में, चाहे वो बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, 24 घंटे बिजली हो, चाहे वो हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो, और चाहे आने वाली स्कीमें हो, आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। 2100 रुपये महीना हर महिला के अकाउंट में, साथ ही साथ संजीवनी योजना, हर बुजुर्ग को जो 60 साल से ऊपर है उनका कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा। ये अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, और आज तक जितने भी वादे दिल्ली में हुए हैं उन सभी वादों को पूरा किया गया है। जनता को पता है
ये दोनों वादे भी पूरे होंगे और इस बार दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बनेगी। की बात आपने की तो ये एक सवाल बनता है, बीजेपी कहते हैं कि देंगे कहां से। अभी जो 2100 योजना आपने कहा कि महिलाओं को मिल रही है, तो ये सवाल करते हैं कि कहां से देंगे ये सवाल है, कहां से आएगा। देखिए, हम 40% की सरकार नहीं है, इनकी 40% की सरकार चलती है, 40% कट चलता है। हम लोग ईमानदारी से, सच्ची राजनीति से हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोगों का पैसा सही से यूटिलाइज करते हैं, जनता का पैसा यूटिलाइज करते हैं, और उसमें से जो पैसा बचता है उसमें से हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया है। कैग की रिपोर्ट है कि 9 सालों तक दिल्ली का बजट इतना कुछ करने के बाद भी घाटे में नहीं गया। वहीं यूपी का बजट है, आप चेक करके देखिए, सिर्फ पिछले साल 85,000 करोड़ रुपये का घाटा था यूपी के बजट में। तो दिल्ली में एक पढ़ा लिखा नेता है, एक समझदार नेता है, एक अच्छा नेता है और एक ईमानदार नेता है, और उसका फ़ायदा आम दिल्ली की जनता को मिल रहा है, और उसका फ़ायदा दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को देने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दीपक सिंघल जी हैं, विश्वासनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तमाम ज़रूरी मुद्दों पर हमने इनसे सवाल किए, उनके जवाब आपने सुने, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो भी सुनी। बहरहाल, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।